तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो भी स्टूडेंट स्वस्थ नहीं है तो हम जाएंगे आपको दवाई देने। ठीक है, तो सबको एक बार क्लास रूम में आ जाइए और सभी बच्चे एक बार पेन पेपर लेके बैठ जाइए अपने अपने जगह पर। और देखिए चैप्टर 1 से चलते हैं 1.1 का। ठीक है, तो 1.1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए आइए करते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ कितना है? 140 है, 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 ये लग जाएगा 2 से, 2 7 14 और 1 0, फिर 2 से लग जाएगा, इसका हाफ होता है 35। देखिए 2 तिया 6, इधर एक 10 बन जाएगा तो 35 हो जाएगा। अब लग जाएगा ये 5 से, 5 7 35। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड किया, कितना है? 140 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर 2 को 2 है, इसके पावर हम 2 लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 7। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो यह आ गया आपका राइट आंसर। राइट यहाँ तक। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 ये लग जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 2 से लग जाएगा, नहीं सॉरी 3 से लग जाएगा। ये 3 से, 3 एकल 3, 3 तिया 9। तो क्वेश्चन दूसरा 156 बराबर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए यहाँ पर 2 को 2 है, 2 के पार हम 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 13। ये आ गया आपका राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? राइट यहाँ तक। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। कितना? 3825। आप सोचते हैं यह हार्ड है, पर हार्ड नहीं है, आसान है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप फोकस कीजिए। यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये कितना से लग जाएगा? ये लग जाएगा 3 से। कैसे लगे 3 से? एक बार ये संख्या को जोड़िए, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो 3 का 3 में 18 मिलता है, तो ये 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 22 बन जाएगा। 3 7 21, फिर ये 15 बन जाएगा। 3 5 15। अब ये फिर से लग जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 12। कैसे 3 से लगेगा? फिर जोड़िए इसको, 15 आएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखिए अब ये कितना से लगेगा? ये लग जाएगा 5 से, 5 8 40 बचे 25। फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, 3825 बराबर कितना है? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 तो 3 है, 2 तो 5 है। हमें ही बताइए, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 17। ये आ गया आपका राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? राइट। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए कहीं पर समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, दिक्कत नहीं है ना? राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5005, 5005। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड 5005। ये लग जाएगा 5 से, 5 1 5, डबल 0, 5 1 5, ये लग जाएगा 11। देखिए हम लोग दो को संख्या लेते हैं तो 10 है, तो 11 छोटा आ जाता था। हम लोग 3 तो संख्या लेंगे, 3 तो 11 11 9 12 में 99 आता है, 9 12 में 99। 100 में 99 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 है,
एक साथ 11 मिलेगा तो 11 बन जाएगा। तो 11 में 11 के बार में 11 है, एक बार में यहाँ 11, 91 बन गया। अब यहाँ लग जाएगा 13, 13 साते 91। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए 5005 बराबर कितना आया, 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7। ये आ गया आपका राइट आंसर। राइट, यहाँ तक राइट है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा, 7429, कितना 7429। इसका हम लोग आगे गुणन करते हैं, 7429 7429। देखिए बाबू यहाँ तक हार्ड लग रहा है आपको तो साइड में हम लोग भाग करते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये लग जाएगा 17। ठीक है, लिखेंगे 17 भागा 7 4 गुना। ठीक है, इसको हम लोग साइड में भाग करके देखते हैं। 17 का 17, 17 में 34, 17 तिया 51, 17 के 4 बार में 68 में गया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 6। यहाँ कितना है, 2 है, तो देखिए 62 बन गया। 17 का 17, 17 में 34, 17 51, 17 तिया 51, 3 बार में 51 लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा लेंगे ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 2 है, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 6 में 5 घटेगा तो 1। अब यहाँ कितना है, 9 है, तो 17 के बारे में 119 है, 7 है, 17 17 19 7 से ये कट जाएगा। तो हमारा देखिए कितना बार में लग जाएगा, 4 3 7 यानी 437 बार। ठीक है, 4 टेढ़ा हो गया। ठीक है, आप ठीक है, राइट। अब लग जाएगा 19 से। ठीक है, 19 रहेगा। चलिए एक बार इसको भी भाग करके देखते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। 19 भागा 4 3 7, 19 दूनी 38। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 5 बचा, यहाँ 0 बचेगा। अब यहाँ कितना है, 7, 19 दिया 57, 19 का 19 दिया 57 कर देगा। ठीक है, यानी 23 बार में, यानी यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया ना आया 17 गुना 19 गुना 23, ये आ गया आपका राइट आंसर। राइट, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक किसी को भी समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसका भी सलूशन देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।